अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं ग्रंथराज श्री जैवधर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद शील भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम परिव्राजकाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय प्रपूज्य चरण नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो वृंदावनी उपासना, जो वृंदावन में उपासना है वो विश्व ब्रह्मांड में 14 लोकों में कहीं भी नहीं है। इसलिए वृंदावन जो जाता है उसका सौभाग्य है वृंदावन का दर्शन करना, वृंदावन का ध्यान करना, वृंदावन का चिंतन करना, वृंदावन का मनन करना और वृंदावन को अपने अंदर आत्मसात कर लेना। तो वृंदावन धाम जो चिन्मय धाम है, उसकी जो चिन्मय रज है, हम बार बार जाते हैं, उस धाम की रज को प्रणाम करते हैं। और वहाँ पर जो हमारे प्रियालाल जी रहते हैं, किशोर किशोरी विराजमान है, उनका ये नित्य धाम है। वहाँ पे हम निधुवन के दर्शन करते हैं, सेवा कुंज के दर्शन करते हैं। करते करते हम राधा रमन लाल जी भी पहुँच जाते हैं और वहाँ पर हमें फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्मरण होता है। स्मरण मात्र से, जरा सी इच्छा मात्र से श्री शालिग्राम में गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रकट हो गए। तो भगवान जहाँ भी जो इच्छा देखते हैं वो इच्छा जरूर पूरी करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये कि हमें इच्छा भी नहीं होती। दूसरों को अपने साधन मार्ग में कभी भी लक्ष्य मत करो। मेरी साधना मेरी, मेरा कर्म मेरा। मेरे को कहाँ माँ बाप दे दिए भगवान ने, कहाँ कौन कौन से लोग दे दिए, वो सब मेरे कर्म से थे। और जो जीवन में आ गए फिर से उनको देखने लग जाने से हम बहुत पीछे पटक दिए जाते हैं, बहुत पीछे। इसलिए ये जो मार्ग है वो ग्रुप में रहेंगे, ठीक है, दर्शन झांकी हो गए वहाँ तक, लेकिन साधन के समय कभी भी दूसरे का चिंता ना आए। तो बिल्कुल मैं हर बार कहती हूँ, कहती ही रहूंगी कि उसको उठा करके फेंक दो, स्वयं का ही सोचो। तो वृंदावन में जाते हैं तो वहीं पर राधा जी दिखाई देती हैं और कहीं राधा जी दिखाई नहीं देती। इसलिए मधुर रस की उपासना इजिकल टू वृंदावनी उपासना, इजिकल टू परकिया उपासना, इजिकल टू राग मार्गीय उपासना, ये सब पर्यायवाची। तो रागानुगा भक्ति अर्थात जो भक्ति हो रही है हमारी अनुगत्य में, किशोरी जी के अनुगत्य में, तो जो आश्रय तत्व है किशोरी जी, तो रस सामग्री उपस्थित की गई, आलम्बन उद्दीपन विभाव प्रस्तुत किए गए, अनुभाव बताए गए, संचारी भाव बताए गए, स्थायी भाव बताए गए, फिर मुख्य रस बताया गया। तो हमारे आलम्बन कौन है? श्री राधा जी। तो अभी तक जो हम बता रहे थे तो वो सब वहीं से आ रहा है ना, जो हमारे गुरु परंपरा ने बताया है। तो जो जिस तरह से भजन गुरु वर्ग करते हैं वैसे हम क्यों नहीं करें? फिर यहाँ हमें क्यों सुनना है? इधर उधर की बातें क्यों सुननी है?
अच्छा, अब कोई कह दे कि वो क्या कहते थे, क्या करते थे, हमें तो बड़ी रुचि आती है। बहुत अच्छी बात है जो गुरुदेव की बातें बता रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो मैं पुस्तकों में लिख रहा हूँ, गुरुदेव से पूछा गया, गुरुदेव आपके बाद फिर क्या? तो मेरे बाद मेरी पुस्तकें। तो गुरुदेव ने जो अपने भजन के अनुभव के साथ पुस्तकें लिखी, उसको ही तो हम सब पढ़ रहे हैं। हमारे प्रेजेंट सन्यासीगण भी वही पढ़ रहे हैं, हम सब भी वही पढ़ रहे हैं। तो उन पुस्तकों में जो लिखा है वही हमें समझना है, बाकी चीजें आउट करनी है। तो आज हम बिना किसी भूमिका के सीधा हम आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है। राधिका को राधिका वृंदावनम, वृंदावन की जो रक्षा करती हैं ऐसी वृंदा देवी। और वृंदा देवी सहायक होती हैं किसकी? राधा जी की। उन्होंने किसका आश्रय ले रखा है? राधा जी का। अब मान लो ललिता जी बहुत चतुर हैं, विदग्धा हैं, लेकिन उनका सब कुछ है किसके आधार पर? राधा जी के आधार पर। विशाखा जी भी जो कुछ भी हैं किसके आधार पर है? राधा जी के आधार पर। श्रीमद् भागवत पुराण भी आश्रय तत्व है, तो ये सब कुछ राधा जी के आधार पर है। तो कारण ये हुआ कि विरजा नदी के पार जो गोलोक धाम है, जो नित्य है, कल बता रहे थे, उसकी जो छाया है वो ये जगत है। लेकिन नित्य वस्तु की छाया नित्य ही होती है। हम लोग भी नित्य है, नित्य हैं। अब शास्त्र ये कहते हैं, मध्वाचार्य जी तो साफ कहते हैं कि सब जो है शुद्ध मंजरी स्वरूप सबका ऊपर गोलोक धाम में है। सबका शुद्ध मंजरी स्वरूप गोलोक धाम में है। तो यहाँ क्या है? भूला हुआ स्वरूप। यहाँ पर जो हम अपने आप को भूल गए हैं, माया के दास बन गए हैं, वो स्वरूप से हम यहाँ पे घूम रहे हैं। तो जैसे खोई हुई धन संपत्ति जब तक हमें प्राप्त नहीं होती है, हम उसी का चिंतन करते रहते हैं, कहीं तो मिल जाए। हमारी आंखें उसी को खोजती रहती हैं जो खो गया। इसी प्रकार से हम हर जन्म में खोज रहे हैं कि हम रियल में क्या थे। हम पा नहीं रहे हैं, इसीलिए भटक रहे हैं। तो एक मार्मिक उदाहरण है, वेरी टचिंग है, कि खोई हुई संपत्ति को जिस तरह से हम ढूंढते ही रहते हैं, उसी प्रकार जो हमारा खोया हुआ निज मंजरी स्वरूप है उसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसलिए जन्म पे जन्म हो रहे हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं विजय कुमार जी का। वास्तव में पेज नंबर अध्याय 31 और पेज नंबर है 505। वास्तव में परम वस्तु रस स्वरूप तत्व है। परम वस्तु भगवान श्री कृष्ण और राधा जी युगल स्वरूप। ये कैसे है? रस रूप तत्व है। अब यहाँ पर हम अटके थोड़ा सा, है ना। ओम शब्द है, बहुत से लोग कह रहे हैं ओम जो है शब्द ब्रह्म है, प्रणव है। प्रणव मतलब प्रणव, प्रकृष्ट रूप से जो नव नवायमान प्रतीत होता है उसको प्रणव कहते हैं। हर मंत्र के आगे ओम लगता है। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम इंद्राय नमः। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आगे जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय लगता है तो वो देव की पुत्र वसुदेव हैं, जहां पर उनको हम रस ब्रह्म नहीं कह सकते। रस तो वृंदावन में छोड़ा है। जहां रस ब्रह्म है वहां क्लिंग है, वहां ओम नहीं होगा कभी भी।
गुरु जी कभी नहीं कह सकते कि ओम राधाई नमः, ओम राधाई नमः राधे, कभी भी नहीं कह सकते, कभी भी संभव ही नहीं है। बीज हो सकता है, जैसे कि हम बोलते ओम गम गणपतये नमः, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्चे, इस तरह से हम हर मंत्र का, भगवान श्री राम का भी मंत्र है रामाय नमः, इसी प्रकार राधा जी के भी बीज होते हैं। तो जो चिद वस्तु है वो रस स्वरूप है, रसमयी है, रस से बनी है। ध्यान रहे, भगवान श्री कृष्ण रसराज हैं और राधा जी महाभाव स्वरूपणी हैं। यही दोनों मिलके एक हो सकते हैं। कृष्ण से मिलने के लिए आवश्यकता है भावों की। मिल कौन रहा है वहां पर? किशोरी जी। क्यों मिल रही है? क्योंकि महाभाव है। क्यों उनका इतना अधिकार है? महाभाव है। हमारा अधिकार क्यों है? क्योंकि जड़ वस्तु में ही से ही हम उठ नहीं पा रहे। कोई आकर हमें जो बोल जाता है हम सुन लेते हैं, मान लेते हैं, नहीं। तत्वदर्शी लोगों के पास जाओ, अनुभव संपन्न लोगों के पास जाओ, उनसे मेरे विषय में जानकारी लो। उसकी भी हमें पहचान नहीं हो रही है। हमें कैसे पता चला उत्तम कौन है, मध्यम कौन है, कनिष्ठ कौन है? ये साधन करते करते खुद ही हृदय में प्रतिफलित हो जाता है कि यहाँ पर मुझे उत्तम भक्त मिलेगा। हमने किसी को पकड़ लिया और हमें बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई दे रही है, हमें नहीं जम रहा। We have not come here to satisfy any person. हम किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए संसार में नहीं आए, हम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आए हैं। इसलिए साधना के उस लेवल तक पहुंचो जहां पर जो ग्रंथों में लिखा गया है वो हमारे हृदय में स्फुरित हो। तो किसने क्या कहा, कहाँ क्या बात होगी, ऐसे ही हो जाएगा। तो जो चिद वस्तु है, परम वस्तु भगवान श्री कृष्ण, रसो वही साहा, वो रस स्वरूप है, बड़ा श्रेष्ठ स्वरूप है। मध्वाचार्य जी कहते हैं कि तुम लोग प्रतिमाओं के दर्शन करने गए। हम कहते हैं प्रतिमा मत समझ लेना, मूर्ति को मूर्ति समझना सबसे बड़ा अपराध है। जब दशरथ जी ने श्रवण कुमार को बाण मारा और खुद दशरथ जल लेकर गए कलश में, जिसको श्रवण लाया था उसी कलश में पानी भर के लेके गए, तो श्रवण कुमार के पिता जब उनका हाथ छू रहे हैं तो उनको लगा ये मेरे बेटे का हाथ नहीं है। तुम कौन हो? मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं, कौशल नरेश। मेरा बेटा कहाँ है? मेरे हाथों से बाण लग गया, वो अब नहीं रहे। तो मालूम है उन्होंने क्या कहा? अंधक मुनि ने, उनका नाम था अंधक मुनि। क्या कहा? क्या मैंने कभी किसी प्रतिमा में पत्थर का दर्शन कर लिया था? क्या मैं किसी प्रतिमा को पत्थर समझ बैठा था जो आज मेरे जीते जी मेरे पुत्र का इस तरह से अंत हो गया? यदि मैंने ऐसा नहीं समझा है तो दशरथ, मैं तुम्हें शाप देता हूं। तो प्रतिमा में, मूर्ति में, ये पत्थर की बनी है, किस धातु की बनी है, ये मार्बल की है ना, ये गिरिराजी है, ये कौन सा, ये सब जो है वो हमें महापाप करा देते जब हम इनको जीवंत नहीं समझते। लेकिन उस समय क्या होता है, जब औरंगजेब आकर के मूर्तियां तोड़ जाता है, तब वो मूर्ति क्या हुआ? तब यहाँ पर स्पष्ट किया गया वेदांत में, ये भावनाओं पर निर्भर करता है। यदि भक्त उस मूर्ति में भगवान का दर्शन करता है तो मूर्ति से भगवान निकलते हैं, और यदि औरंगजेब जैसे असुर आते हैं तो भगवान मूर्ति को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, उस मूर्ति का त्याग कर देते हैं। भगवान की इच्छा से ऐसा होता है। हमारे यहाँ पर जयपुर में चले गए, राधा दामोदर चले गए, और यहाँ पर गोविंद देव जी आ गए। कुछ करौली चले गए मदन मोहन जी, लेकिन राधा रमन लाल जी यहीं पर रह गए। और कहाँ चले गए? औरंगजेब के समय में कहाँ चले गए? वो रसोई में बैठ गए जाकर के। उनकी इच्छा नहीं थी जाने की,
संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीनों तत्व उनमें है। वृंदावन में कुछ तो रहे, सब प्रतिभू है, मैं यहीं पे रहूंगा। वो रसराज है, वो यहीं पर है कि उनकी इच्छा थी। आज भी उनका भोजन वहीं पर ही होता है, सब कुछ। आज भी वहां पर 24 घंटे प्रकाश ज्योति जलती रहती है। तो ये सब समझने की बातें हैं। और जब तक गहराई में हम नहीं जाएंगे, भक्ति में हमारी दृढ़ता नहीं आएगी। सूरदास अंधे होते हुए भी कह रहे हैं, अंधे तो थे 1-2 बार तो वो कुएं में भी गिर गए, भगवान रक्षा भी कर रहे हैं, कुएं में भी गिरा भी रहे हैं। गिर भी जाएगा तो का, कहीं भी गिर जा, मैं हर जगह तेरी रक्षा कर रहा हूं, और जा करके सबको बता दे। भगवान अर्जुन से भी यही कहते हैं, अरे मैं तेरे को जिता तो ऐसे ही देता, पर तुझे निमित्त बना रहा हूं कि जो लोग अपने आप को भूल गए हैं उनको गीता का ज्ञान देना पड़ेगा। तू उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, बोल दे सबको जाके जा। कौन थे, खुद नहीं कह सकते थे क्या? अर्जुन से कहलवाया कि कन्हैया कह रहे हैं, ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हम ऐसे आगे बढ़े तो एक एक तत्व हमारे सामने खुलते चले जाते हैं, ज्ञान की परतें खुलती चली जाती हैं। तो आज हमने समझा कि वो हमारी जो परम वस्तु है वो रस स्वरूप है। अतएव उनमें अद्भुत विचित्रताएं हैं। जड़ रस में भी वे विचित्रताएं प्रतिफलित रहने के कारण जड़ रस को विचित्रता का अवलंबन करने से अतीन्द्रिय रस का अनुभव होता है। जड़ रस में भी विचित्रताएं होती हैं, अर्थात कई तरह की चीजें देखी जाती हैं। जड़ रस में भी प्रतिफलित, रिफ्लेक्टेड होने के कारण जड़ रस की विचित्रता का अवलंबन करने से अतीन्द्रिय रस का अनुमान होता है। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से परे रस का। इसको स्पष्ट कर रहे हैं, चिद वस्तु में जो रस विचित्रता है, भगवान श्री कृष्ण में जो रस वैचित्री है, जो अपूर्व चमत्कारमयी है, वह इस प्रकार है। चित्त जगत में शांत धर्मगत शांत रस सबसे नीचे स्थित है। जड़ जगत में भी जो व्यक्ति शांत है उसको सबसे ऊपर मानते हैं। अरे भैया निवृत्ति परायण है, बड़े रिजर्व नेचर के हैं, किसी से ना इनका लेना देना है, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। लेकिन जो ऊपर का जगत है, चित्त जगत, वहां शांत रस नीचे है। उसके ऊपर दास है, दास के ऊपर सख्य रस के ऊपर वात्सल्य, और सबसे ऊपर मधुर रस है। ये मधुर रस विराजमान होता है। जड़ जगत में मधुर रस, जड़ जगत में मधुर रस विपर्यस्त होकर सबसे नीचे अवस्थित होता है, और जड़ जगत में जो मधुर रस है वो सबसे नीचे है। अर्थात क्या, यहाँ पे क्या कहा जाएगा, अरे इन सब काम सुख से ऊपर उठो, भगवान का ध्यान करो। लेकिन वही वहां पर सबसे ऊपर है मधुर रस। कहाँ पर? चित्त जगत में। जड़ जगत में मधुर रस के ऊपर वात्सल्य है, माँ की ममता। खूब कविताएं लिखी जाती हैं, है ना। वात्स्यायन का वो जो है, जो कौन सी उनकी पुस्तक है, वो खूब पढ़ी जाती है यहाँ पर। उसके ऊपर फिर वात्सल्य रस माना जाता है, उसको भी घृणित मान के छोड़ दिया जाता है। फिर वात्सल्य रस, माँ की ममता। माँ की ममता के बाद फिर आता है वात्सल्य रस के ऊपर सख्य रस, मित्रता के बहुत चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। 9-10 के बच्चों को कितना सिखाया जाता है हिंदी लिटरेचर में कि मित्र ऐसे बनाओ, मित्रता का भाव होना चाहिए, मित्रता निभानी चाहिए। सुदामा की और कृष्ण की जैसे मित्रता है तो उदाहरण देकर समझाया जाता है। और इसके लिए फिर ये आज तो हिंदी दिवस है ना, 14 सितंबर है, और मित्रता दिवस कब आएगा? 14 फरवरी मित्रता दिवस है। उसको भी बिगाड़ दिया, अभी तो वैलेंटाइन डे कर दिया, उसका गलत अर्थ कर दिया है। ऐसे ऐसे सब दिवस मनाए जाते हैं, सब नीचे के जगत में हो रहे हैं। और सबसे ऊपर शांत रस है जड़ जगत में। जो लोग जड़ धन के स्वभाव का अवलंबन कर रस तत्व का विचार करते हैं, वे ऐसा ही सिद्धांत कर मधुर रस को हीन समझते हैं। ये जो गोपियों का रस है, एक व्यक्ति राधा रस सुधा निधि है, मैं नाम भी कह दूंगी, कोई सुने तो सुने, एक बैजनाथ झा करके,
राधा रस सुधा निधि है और लिख रहे हैं ये गौड़ीय संप्रदाय का कैसा घृत विचार है परकिया रस। परकिया रस समझता है, भागवत समझता है, क्यों लिखा? पढ़ तो सही कम से कम। इसलिए ऐसे बड़े बड़े विद्वान भी क्या समझते हैं कि शांत रस सबसे ऊपर है यहाँ इस जगत में और मधुर रस सबसे नीचे है। तो ये उनकी कैसी भावना है? जागतिक भावना है, जड़ जगत की भावना है। यहाँ पर किसको मानेंगे? अरे तुम हिमालय पहुंच गए, हिमालय में बाबा जी रहते हैं। हम भी पहले छोटे बच्चे थे, देव रहा बाबा, देव रहा बाबा, सारा सब। अरे वो तो मचान पर रहते हैं, उन्होंने एकदम मचान बना लिया है। माँ इंदिरा गांधी उनके राष्ट्रपति आते, सब उनके दर्शन करने आते हैं। देवरा बाबा की उम्र पता नहीं 216 वर्ष 70। अरे कितनी भी तो बाद में क्यों चले गए? अच्छा, गुरुदेव कहते हैं कि मानो कोई हिमालय पर नग्न अवस्था में रह भी जाए तो उसने पा क्या लिया? क्या भगवान श्री कृष्ण की उपलब्धि हो गई उसको? कौन सी शांति चाह रहा है? कौन सी शांति चाह रहा है? तो शांत रस में वो बैरागी बन गए, वो साधु बन गए। और शांत रस होते होते कितना यहाँ पे वही बिगड़ जाता है, क्योंकि कृष्ण से रिलेटेड नहीं है। तो नागा साधु आएंगे कुंभ में, वो पहले स्नान करेंगे, वो गांजा भी पिएंगे, अफीम भी, जाने क्या सब विकृत हो जाता है, सब बिगड़ जाता है। बचे रहते तो बस कृष्ण भक्त। शम दम तितिक्षा उपरति। तितिक्षा माने सहन करने की शक्ति। तितिक्षा गलत वर्ड है, तितिक्षा होता है सहन करने की शक्ति। सर्दी गर्मी इत्यादि, मान अपमान सब कुछ। जो लोग जड़ धन के स्वभाव का अवलंबन कर रस तत्व का विचार करते हैं, वे ऐसे ही सिद्धांत मधुर रस को ही समझते हैं, क्योंकि उन्होंने जड़ धन को। इसके बाद मधुर रस की स्थिति और क्रिया जब जड़ जगत में प्रतिफलित होती है, तब वह प्रतिफलित स्थिति और क्रिया अतिशय तुच्छ और लज्जास्पद होती है। सीधा सीधा वो ये कहना चाहते हैं, जब जड़ जगत में ऊपर परकिया रस है, जो नीचे यहाँ पर होगा, लोग कहेंगे अरे ये तो बड़ा घृणास्पद है, ये क्या, अपनी स्त्री अपना पति होते हुए भी दूसरे की तरफ तुम भाग रहे हो, ये क्या है? वहां पर वो सब है। तो वहां की जो क्रियाएं जड़ जगत में आती हैं, वो तुच्छ और घृणास्पद मानी जाती है। तो दोनों में वो कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो दोनों का अंतर समझ रहे हैं कि दोनों बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे अलग है, वहां पे अलग है। थोड़ा भी तत्व समझ लें, थोड़ा भी। मेरे दादाजी मरे, दादी बोली बेटा, मैं कहा हाँ, मैं विधवा नहीं हूं। तो मैं बोली अम्मा कैसे? तो बोली कृष्ण मेरे पति। हो गया काम, थोड़ा सा ऊंचा उठे। और जड़ जगत में बेचारी विधवा है, बेचारी ये है, बेचारी और कुछ नहीं, अपना माला लिए करती है, माला लिए घूमती। अरे बेचारा तो तू है, तू समझता ही नहीं कुछ भी। मैं क्या बेचारी बेचारा हूं? तो जड़ जगत में जो स्थिति बिल्कुल निंदनीय है, ऊपर के जगत में वो रस ही रस से भरी पड़ी है। इसमें यदि बोलना चाहो तो कभी खत्म नहीं होगा। मधुर रस की स्थिति और क्रिया जब जड़ जगत में रिफ्लेक्टेड होती है, तो उसको, उस रिफ्लेक्टेड सिचुएशन को और एक्शंस को, जो डीड्स हैं, कार्य हैं, उनको अतिशय तुच्छ और लज्जास्पद माना जाता है। और चित्त जगत में ये परकिया रस, मधुर रस सर्वथा शुद्ध, निर्मल और अद्भुत रूप में माधुर्यपूर्ण होती है। माँ माधुरी, ऊपर जाएगा कौन? अभी हम हवाई जहाज में ऊपर बैठ जाएं, कैसा दिख रहा है? नीचे से ऐसा दिख रहा है, सब कुछ समान है, सारे घर छोटे छोटे हैं। अपना घर पहचान सकते हो? नहीं। तो जितना ऊपर उठते जाते हैं, सब समता होती जाती है, समतल होता जाता है। गीता का ज्ञान उतना ही ज्यादा उन्नत होता जाता है जितने ऊंचे उठते हैं। कमल अपने पैदा करने वाले को भूल जाता है कि मैं इस कीचड़ से पैदा हुआ था, तभी तो वो कमल है।
इसलिए उत्तम है, इसलिए भगवान की आंखों की तुलना कमल से, भगवान के ओष्ठ की तुलना कमल से, भगवान का हृदयारविंद, चरणारविंद, सबकी तुलना अरविंद कमल से ही होती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते जाते हैं, हम और उत्तम अवस्था में पहुंच जाते हैं। और ऊपर जगत में कब जाएगा? जब ये हृदय रस पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के तत्व को जानकर, श्री कृष्ण का तत्व कौन सा है, द्वारका में क्या है, मथुरा में क्या है, और वृंदावन में वो यशोदा नंदन नंद नंदन उनका क्या स्वरूप है, तब हम समझेंगे। यहाँ पे स्पष्ट किया, साफ कर दिया। तो जब हमारा हृदय शुद्ध, निर्मल और अद्भुत रूप में माधुर्यपूर्ण होती, सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम देवीं सुललिताम ललिताम नमामि। ये सब वहां पर सुंदर ही सुंदर होता है। फिर अद्भुत स्तोत्र निकलते हैं, अद्भुत स्तुतियां निकलती हैं, भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर बातें निकलती हैं। कब? जब ये ऊंची अवस्था होगी। जड़ जगत कैसा है? यहाँ पर सब कुछ नश्वर है, और इस नश्वर में ऊपर की क्रियाएं जब प्रतिफलित होती हैं, हम बद्ध जीवों के लिए वो समझ के बाहर होती है। चित्त जगत में कृष्ण और उनकी नाना प्रकार की शक्तियों का पुरुष प्रकृति रूप में जो मिलन होता है, वह अत्यंत पवित्र और तत्व मूलक होता है। चित्त जगत में ऊपर कृष्ण और उनकी नाना प्रकार की शक्तियां हैं। अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, तटस्था शक्ति है, क्षेत्रज्ञा शक्ति है, जीव शक्ति है, भगवान की बिमला इत्यादि 16 शक्तियां हैं। अब क्षीर सागर में ये चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास में भगवान अपनी शक्तियों को लेकर के योग निद्रा में सोए हैं। योग निद्रा का मतलब क्या है? गहरी नींद नहीं है, निद्रा को उन्होंने योग कर लिया है, अर्थात जागृत हैं, क्योंकि भगवान जगह नहीं रहेंगे तो संसार कैसे चलेगा। प्रकृति काम कर रही है, नजर बराबर रखता हूं मैं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचर जगत, मेरी अध्यक्षता में, मेरी आंख के सामने अपने मन से कुछ नहीं कर सकती है। तो क्षीर सागर में जो अनिरुद्ध भगवान है, जो हमारे मन के देवता हैं, गोलोक धाम की स्थिति अलग है। गोलोक धाम में आप विचार करो, जब कोई उनसे कहता है ठाकुर जी आप सोए, मैं सो रहा हूं, बोले आप तो सोए ही नहीं, आप सोना क्या जानते हो? 7 दिन 7 रात गिरिराज पर्वत उठा के रखा तब सोए? एक कल्प तक आप रास करते रहे तब सोए? ब्रह्मा मोह लीला में 1 वर्ष तक आपने नित्य रूप धारण किए तब सोए? आपकी नींद है कहाँ? तो योग निद्रा में जब भगवान शयन करते हैं, और फिर जब उत्थान एकादशी आएगी, तब सारे देवता जाएंगे और उनसे कहेंगे नाथ उठिए। तो भगवान का ध्यान नहीं है इधर मांगलिक कार्यों की ओर, जिसको हम मांगलिक समझते हैं। लेकिन इस समय कहा है कि उन सब चीजों से हट जाओ, शादी ब्याह मकान वकान, इन सब 4 महीनों में मेरा भजन करो अच्छे से। इससे चातुर्मास की माना जाता है। इसमें जो भजन होगा भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। तो उनकी नाना प्रकार की शक्तियों का पुरुष और प्रकृति रूप में जो मिलन होता है, वह अत्यंत पवित्र और तत्वमूलक होता है। प्रकृति और पुरुष का मिलन, शक्ति और शक्तिमान, सब कुछ वहीं से चल रहा है। समुद्र से मंथन निकला, शंकर जी बोले कि आपने मोहिनी अवतार धारण किया। नाथ, मैंने हर अवतार में आपका दर्शन किया है, इस अवतार में आपने मुझे क्यों वंचित कर दिया? मुझे आपने हालाहाल विष का पान कराने भेज दिया, चलो मैंने वो पी भी लिया, कोई बात नहीं है, आप जो आज्ञा दोगे मैं करूंगा, लेकिन आपने दर्शन से क्यों वंचित कर दिया? भगवान श्री कृष्ण बोले, शंकर, ये मोहिनी रूप तुम्हारे देखने लायक नहीं है, तुम मोह में मत पड़ो। शंकर जी कह रहे हैं, मैं आपका दास हूँ,
मुझ पर कृपा करो, आपका मोहिनी रूप दिखाओ। मत देखो शंकर, ये देखो जो तुम्हारी पार्वती है ना, ये मेरी योग माया है, ये मेरी बहन है। चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं भागवत में, भगवान श्री कृष्ण पार्वती की तरफ अपनी तर्जनी का इशारा करके कहते हैं, ये जो है ना, इसी का आश्रय लेकर के मैं संसार की सृष्टि करता हूँ। तो कारण अर्णवशाही जो प्रथम पुरुष है, वो प्रकृति की तरफ देखते भर है, और देखने के साथ ही प्रलय काल में जो सारे की सारे वस्तुओं का बीज था इस संसार का, चाहे वो पुरुष का हो, सब्जियों का हो, फूलों का हो, सब बीज रूप में भगवान श्री विष्णु के पेट में चले जाते हैं, और वही देखने मात्र से क्षण भर में वहां उपस्थित कर देते हैं। कहाँ पर? प्रकृति के पेट में, प्रकृति के उदर में। उधर ब्रह्मा जी देखते हैं कि कौन से जीव ने पिछले जन्म में क्या किया, इसको इस योनि में डाल दो। बहुत परेशान कर रहा था लोगों को, इसको इस योनि में डाल दो। धन का बड़ा लोभी अजगर बना दो, 1000 वर्ष तक धन में पड़ा रहेगा। स्त्रियों की तरफ बहुत निगाह रखता है, सुअर बना दो इसको। दिन भर दूसरों पे झपटता रहता है, कुत्ता बना दो इसको। बहुत चुगली बुगली करता है, चपकली बना दो। ऐसे कोई ना कोई चीज में उसको योनियां मिलती रहती है। इसलिए कहा जाता है संसार में कि यहाँ पर शांत रह, सब बातों से हट करके शांत हो जाओ। तो जो प्रकृति है वो प्रथम पुरुष से द्वितीय पुरुष, जो द्वितीय गर्भोदशाई विष्णु है, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकले, और तृतीय पुरुष अनिरुद्ध हैं, जो हम सबके हृदय में मन के रूप में विराजमान है। तो ये संसार की सृष्टि चला करती है। ऊपर ये वाली सृष्टि नहीं चलती। ऊपर बलदेव भैया धाम भी प्रसव करते हैं और परिकर भी प्रसव कर देते हैं। दाएं भाग से निकले, बाम भाग से किशोरी जी निकली। तो प्रकृति पुरुष रूप में जो मिलन होता है वह बड़ा ही पवित्र और तत्वमूलक होता है भगवान का। जड़ जगत में जो जड़ प्रत्यायित व्यवहार है, अर्थात स्त्री पुरुष का जो जड़ीय व्यवहार है, वह लज्जास्पद है, वही घृणित है। उसको कहीं भी अच्छा नहीं माना गया है। चित्त जगत में कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है, और चित्त तत्व समूह इस रस में प्रकृति है, इसलिए कोई धर्म विरोध नहीं है। चित्त जगत में एक ही पुरुष है कृष्ण, और चित्त तत्व समूह इस रस में प्रकृति है। जितने भी चित्त तत्व है उसमें प्रकृति इस रस में है, मधुर रस में है, इसलिए कोई धर्म विरोध नहीं है। जड़ जगत में कोई जीव भोक्ता बनता है तो कोई जीव भोग्य बनता है। कहना ये चाह रहे हैं कि ऊपर के जगत में एक ही इंजॉयर है, भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब स्त्रियां हैं। जितने भी जड़ तत्व हैं, चित्त तत्व हैं, वो सब स्त्रियां हैं। जड़ जगत में हम ही कभी पुरुष बनते हैं और हम ही कभी स्त्री बनते हैं। कभी पुरंजन विदर्भ देश की राजकुमारी बनकर के आ जाता है वैदर्भी, और कभी वही पुरुष बन जाती है। कभी भरत जी हिरण बन जाते हैं, फिर कभी जड़ भरत बन जाते हैं। अंतकाल मति सो गति, गीता भी कहती है। अंतकाल में जैसी हमारी बुद्धि रहती है वही हमारी गति होती है। तो पूरे जन्म यदि हमने भजन किया तो अंतकाल में सच्चे हृदय से भजन किया तो अंतकाल में भी उनका ही नाम निकलेगा। जो बड़े भारी साधु होते हैं, बड़े प्रकट तपस्वी होते हैं, आप देखो ना उनके प्राण कहाँ से निकलते हैं? ब्रह्मरंध्र से। नस नस में, रोम रोम में भगवान समाये होते हैं। वो उन लोगों में से कुछ तो अंश रहता है ना मधुर रस में, शांत रस का। हमारे हनुमान जी प्रेमी भक्त हैं, रोम रोम में भगवान का नाम लिखा हुआ है।
इससे जब उनको रत्नमाला दी जाती है तोड़ के फेंकते जाते हैं। लक्ष्मण पूछते हनुमान ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि इसमें मेरा भगवान का नाम है कि नहीं। तो जहाँ पे एक भक्त रत्नों की माला को फेंक रहा है और वहां हम थोड़े बहुत धन के लिए कितने लोभी बने पड़े हैं, तो भजन कहाँ रहा? तो बहुत सारी बातें हैं। वहां पर उन्होंने सबको छोड़ दिया, मुझे बस मैं और मेरे भगवान। हम यहाँ पे कितने सारे लोगों के, मेरे मामा है ना, मौसी है ना, मेरे ताऊ है ना, जेठ है ना, जेठा, कितने सारे संबंध, झूठे संबंधों को पाल करके बैठे हैं और हम भजन करेंगे। वो है ही नहीं तुम्हारे, परीक्षा करके देख लो, ना कोई किसी का नहीं होता। सुर नर मुन सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवता मनुष्य मुनि सबका यही रीति है, स्वार्थ के लिए ही सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यही बात मैत्रेय ऋषि ने कात्यायनी से कही, गार्गी से भी यही कहा। गार्गी, ये सब अपने लिए कोई प्रिय नहीं होता, अपने लिए तो अपनी आत्मा ही प्रिय होती है। इसलिए आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य कीर्तितव्य, इसलिए तू आत्मा का ही सुन, आत्मा का ही भजन कर, आत्मा का ही कीर्तन कर, अर्थात भगवान की बातें सुन, भगवान की कह और भगवान का ही मनन चिंतन कर। तो जिस समय हम पूरे के पूरे रसमय हो जाते हैं, उस समय का वर्णन किया जा रहा है। कोई धर्म विरोध नहीं है। जड़ जगत में कोई जीव भोक्ता बनता है, पुरुष बनता है, और कोई जीव भोग्य, और एक दूसरे का भोग करना चाहते हैं। जड़ जगत में माता सोच रही है, पिता सोच रहे हैं कि बच्चा बड़े होके कमाए, और बच्चा सोच रहा है जितना माँ बाप की प्रॉपर्टी है मुझे मिल जाए। सबके अंदर कोई ना कोई भाव है। बिना प्रीति के, बिना स्वार्थ के यहाँ कोई प्रीति नहीं करता। यही व्यापार मूल तत्व का विरोधी होने के कारण घृणा और लज्जा का विषय हुआ है। इसलिए सब एक दूसरे को भोग करना चाहते हैं। इसीलिए ये जड़ जो मूल तत्व है, वहाँ पर हर कोई हर किसी को दे रहा है, यहाँ पर हर कोई हर किसी से ले रहा है। वहाँ पर यशोदा सोचती है मैं कितना सुख दे दूं, राधा जी सोचती है कितना सुख दे दूं, पर जो यहाँ की है कंस शिशुपाल, कृष्ण से कितना ले लो। यहाँ भी वैसा ही है, किससे कितना ले लो, मन नहीं भरता, तृप्ति नहीं होती। खुद से भी एक घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, एक बच्चे पढ़ लिख जाए, और क्या चाहिए? पता चला बहुत कुछ चाहिए। तो यही अंतर बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर सब कुछ घृणास्पद है। वास्तव में तो बात यह है कि वस्तुतः एक जीव दूसरे जीव का भोक्ता नहीं है। कोई दूसरे से अपना फायदा ना उठाए, ये पाप है। इसको मैं कितना यूज कर लूं, मानो मैं आपसे बहुत प्रीति करती हूँ, तो इसका ये मतलब है कि मुझे ही निचोड़ डालो। इस जगत में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मना कर रहे हैं, तत्वतः एक जीव दूसरे जीव का भोक्ता नहीं है, सभी जीव भोग्य हैं, सभी को भोगा जा रहा है, और श्री कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। ऐसी स्थिति में जीव का भोक्ता बनना नित्य धर्म के विरुद्ध व्यापार है। तो स्त्री पुरुष का भोग कर रही है, पुरुष स्त्री का भोग कर रहा है, ये सब नित्य जगत में नहीं है। और वास्तव में सही पहचान तो ये है कि हम सभी भोग्य हैं और भगवान श्री कृष्ण ही भोगता है। और यदि ऐसा होता है, यह वास्तव में बड़ी लज्जा और घृणा की बात है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देखो, आदर्श प्रतिफलन के विचार से जड़ जगत के स्त्री पुरुष का व्यवहार तथा निर्मल कृष्ण लीला दोनों में 100 सादृश्य अवश्यंभावी है, तथापि एक अत्यंत तुच्छ और दूसरा नितांत उपादेय है। 100 सादृश्य समानता, सिमिलरिटी हो सकती है, दिखाई भी दे सकती है। यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में घर घर में जो छोटा बच्चा है वो कन्हैया है, हर मैया यशोदा मैया है। कुछ जो नीच किस्म की औरतें हैं
जो अपने बच्चों को मारती हैं, पीटती हैं, अपने बच्चों को इस तरह से, ये उनको स्त्री नहीं माना गया, वो पशु है। जो किसी को कष्ट दे रहा है वो मानव है ही नहीं, वो पशु ही है। कभी किसी को परेशान मत करो, कभी किसी को दुख मत दो। सब में भगवान का वास है, सब में भगवान स्थित है। भजन करके निकलने के लिए ये संसार, कहीं ना कहीं तो ये आत्मा रहेगी, क्योंकि इतने कर्मों के भोग हैं, भोगने तो आना ही पड़ेगा। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन से एक क्षण भी मत हटाओ भगवान का नाम, और बाकी सब देख, व्यूअर बनो, व्यूअर, दर्शक बनो। हमारे जीवन में क्या हुआ, ऐसा हो गया, देख रहे हैं, जब तक जिएंगे देखते हैं। हमारा तो भजन है, सीधी सी बात है, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो उन्होंने जड़ जगत और यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि इस संसार में मुख्य पॉइंट ये है, यहाँ सब एक दूसरे का भोग कर रहे हैं, और नित्य जगत में भगवान श्री कृष्ण ही भोगता है। भोगता मतलब क्या, वो सबको सुख और शांति देते हैं, आनंद देते हैं। आनंद के लिए ही तो सब लोग भाग रहे हैं, नित्य आनंद। विजय बोले, प्रभु इस अपूर्व विचार को सुनकर मैं कृतार्थ हुआ, मेरा संशय दूर हो गया। अब इस सिद्धांत से मेरा स्वतः सिद्ध विश्वास दृढ़ हो गया। स्वतः सिद्ध विश्वास कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण ही भोगता है, और जड़ जगत बहुत ही लज्जास्पद और घृणित है। यहाँ पर सब उल्टा ही चलता है। जो मधुर रस है वो यहाँ पर सबसे जड़ माना जाता है ना। अभी क्या हुआ, कई जगह जो रोमांस करते दिखते हैं उनको पुलिस मारती है। यूपी में ऐसा होता है ना, कहीं कहीं पर, क्योंकि सब, और फिर ये सब भी हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, धर्म परिवर्तन हो रहा है। आप एक से अधिक 2 विवाह करना चाहते हो, मुस्लिम धर्म अपना लो, 2 विवाह कर लो। तो यहाँ पर जड़गत विचित्रताएं बहुत हैं जो नित्य जगत में नहीं है। हम कैसे भूल सकते हैं सत्यवान सावित्री को। सत्यवान के मरने पर सावित्री ने अपने पति में प्राण फूंक दिए थे। वृंदा का जो पति था जालंधर, उसको मारना मुश्किल हो रहा था। उसकी सत्यत्व की, उसका सत्यत्व इतना दृढ़ था, सत्यत्व की क्या बात कहें। सीता जी अग्नि में प्रवेश करके बाहर आ गए, और माता अनुसुईया के पास ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंच गए, उनका साथ भी धर्म को उलट नहीं सके। और वहीं जब गौतम ऋषि ने देखा कि अहिल्या ने इंद्र के साथ समागम किया है, तो ऋषि भी कम नहीं थे। उन्होंने शाप दे दिया, जा तू पत्थर हो जा, तेरे को समझ नहीं है कि पति कौन है और परपुरुष कौन है। तो इन सबको निंदनीय माना गया है सब तरफ। हमारे एक एक कर्म का लेखा जोखा ऊपर लिखा जा रहा है। तो ये मार्ग ऐसा नहीं है कि जो कुछ मन में आए कर लो। हम तो कृष्ण वाले हैं, जो कुछ आए कर सकते हैं। उठा करके सीधा बजा दो उनका। ये क्या समझता है? अब उन्होंने बताया, जो मेरा स्वतः सिद्ध विश्वास था वो दृढ़ हो गया। मैं चित्त जगत के मधुर रस की स्थिति को समझ गया। आहा, मधुर रस, यह शब्द जैसा मधुर है, उसका अप्राकृत भाव भी वैसा ही परमानंद जनक है। अप्राकृत भाव भी, जो मधुर रस है, वो भी इतना ही सुंदर है और परमानंद देने वाला है। आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, राधा जी के प्राण धन, राधा उर चंदना। कितना मधुरता है वहां पर, कितना माधुर है। जय जय देव हरे, शित कमला कुछ मंडल धृत कुंडले, कलित ललित बनमाल, जय जय देव हरे। जनक सुताकृत भूषण जित दूषण, समर शमित दश कंठ, जय जय देव हरे। वाणी शब्द शब्द में माधुर्य है, और यही माधुर्य रस
बिरजा नदी के उस पार जाएगा, क्योंकि वहां पर और कोई रस प्रवेश कर नहीं सकता, वहां झाड़ू मार दी जाती है। ये क्या आएगा, यहाँ पे आ ही नहीं सकता। मेरी पोटेंसी होगी ऊपर जाने की, तभी मैं जा सकती हूँ, तो कौन लेगा मुझे ऊपर? खराब चीज को अपने घर में कौन लेता है बताइए? हृदय हमारा कलुषित है, कौन ऊपर लेगा? कितना सारा हमने इसमें भर रखा है। जब भी समय मिले तो संसारी चर्चा, यहाँ ऐसा हो गया, वहां वैसा हो गया, तो ठाकुर जी क्यों लेंगे? वहां वो चलता ही नहीं है। एक बार नाम लेने से अजामिल के पापी तो पाप बहुत था, यमदूत तैयार थे। 88 वर्ष का है, बालक का नाम नारायण ले लिया, नारायण कहती भगवान आ गए, लेकिन अभी उसको भगवान से प्रेम थोड़ी हुआ है, मां जाने की पोटेंसी थोड़ी जागृत हुई है। अभी वो सिद्धि प्राप्त करेगा, मंत्र सिद्ध करेगा, उसके बाद ही उसका वहां प्रवेश है। ऐसे मधुर रस के रहते हुए जो लोग शांत रस में सुख प्राप्त करते हैं, उनके समान दुर्भागा और कौन होगा। ऐसे लोग यदि शांत रस में जाते हैं तो समझो उन्होंने कहा दुर्भाग्यशाली है। चतुर्भुज नारायण के दर्शन कर रहे हैं या निर्विशेष ब्रह्म के, तो यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म ले लो, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। भगवान में माधुर माधुर की अमृतमय वर्षा हो रही है, और तुम यदि निर्विशेष ब्रह्म कह देते हो कि भगवान का कोई वैशिष्टि नहीं है, एक ज्योति है, एक ज्योति पुंज है, हम ज्योति पुंज के चित्तकण हैं, और वो बहुत सारे ढेर में है, वो बृहत मणु है, ऐसा समझ करके हमसे बड़ा दुर्भागा कोई नहीं होगा। हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, हम उनकी लीलाओं को देखना चाहते हैं, हम निकुंज में जाना चाहते हैं, हम रास लीला के दर्शन करना चाहते हैं। ये संसार में कुछ आनंदप्रद लगता नहीं है। देख रहे हैं, देखते देखते लोग बूढ़े हो गए। अरे हम तो सोच रहे थे कि इसके पास तो बड़ी 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 गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले, बड़ा खुश, नहीं देखा उसको बड़ा चिंता है, नौकर उसको धोखा ना दे दे। होता है ऐसा। अभी नाम लूंगी तो लोग सुनते हैं ना। एक बहुत ऊंची स्थिति में थे, बड़े बिजनेसमैन, नामी बिजनेसमैन। धोखा कौन दिया? उनके सराउंडिंग्स में जितने लोग थे, उनके नाम की पॉलिसी ले ली और सारा पैसा बजाय उनके देने के अपने अपने भंडार, अखबारों में बहुत निकला, अपने अपने अकाउंट में भर दिए, सारे अकाउंट नंबर गलत दे दिए। दिन रात चिंता रहती है। अभिनेता अभिनेत्रियों को दिन रात चिंता रहती है कि हाउ टू मेंटेन आवर ब्यूटी इन हैंडसमिटी। मार्ग यही है, छोटे हो, बड़े हो, मोटे हो, खोटे, कैसे भी हो, हम कन्हैया के हैं। बड़ा आनंद है, यहाँ कोई चिंता ही नहीं है। हर बात में आनंद, हंसी हंसी आती है। कृष्ण है हमारे साथ, किशोरी जी हमारे साथ। तो मधुर रस के रहते हुए जो लोग शांत रस में सुख प्राप्त करते हैं, उनके समान दुर्भागा और कौन होगा। मैं निगुण मधुर रस के संबंध में विस्तृत विचारों को श्रवण करना चाहता हूँ। ये जो रस इतना सीक्रेट है, आप मुझे और डिटेल में बताइए। तो गोस्वामी बोले, बाबा सुनो, कृष्ण ही मधुर रस के विषय हैं। देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि नरसिंह है, ये वामन है, ऐसा नहीं कहा। भगवान श्री कृष्ण ही मधुर रस के जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्दीपन, सब कुछ है, वो कृष्ण से ही है। कृष्ण है तो ये मधुर रस है। और उनको बल्लभागण, गोपियां, गोपीजन बल्लभ, जो उनकी बल्लभाएं हैं, वो उस रस की आश्रय हैं। ये दोनों मिलकर मधुर रस के आलम्बन है। उद्दीपन क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण की चेष्टाएं, उनकी वंशी, उनकी क्रिया, उनकी वेशभूषा, उनके धाम, ये सब उद्दीपन है। तो विषय और आश्रय, ये आलम्बन विभाग के दो भेद हैं, जैसे हमने पढ़ा था। मधुर रस के विषय कृष्ण का रूप क्या है? आहा, बड़ा ही मधुर कृष्ण है। नव जलधर वर्ण है उनका। भगवान श्याम सुंदर कैसे हैं? नव नीरद, जो बादल है, जो नया नया, पुराना नहीं, जो ग्रेइश हो गया है,
ब्राउनिश हो गया है, वो नहीं, नए नए बादल के समान उनका वर्ण है। सुरम्य, बहुत ही सुंदर है, मधुर है, सभी शुभ लक्षणों से युक्त है, बलवान है, हमेशा उनमें नव यौवन बना रहता है। श्रीमद् भागवत में तो लिखा हुआ है कि जब कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध, अनिरुद्ध की जो पत्नियां थी रोचना आदि, वो सब भी जब भगवान श्री कृष्ण को देखती थी तो बस भाव से विमुक्त होकर के अपनी ओढ़नी से अपना सिर ढक लिया करती थी, क्योंकि वो हमेशा नव यौवन संपन्न रहते हैं। सुवक्ता है, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, प्रियभाषी, बहुत प्रिय बोलने वाले हैं, बुद्धिमान है, प्रतिभावान है, धीर है, विदग्ध है, चतुर है, सुखी है, कृतज्ञ। कृतज्ञ तो इतने हैं कि कोई मुझे पत्रम पुष्पम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से मुझे तुलसी का पत्ता, जल, जो कुछ भी चढ़ा देता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। दक्षिण, सीधे साधे हैं, प्रेम से वशीभूत होने वाले हैं। अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों के अधीन हूँ। दुर्वासा जी को लौटा दिया, तुमने अम्बरीश के लिए शाप किया है, जाओ अम्बरीश के पास जाओ, उन्हीं से माफी मांगो जिनके प्रति अपराध किया है। प्रेम के वश में रहने वाले हैं, गंभीर हैं, श्रेष्ठ हैं, कीर्तिमान हैं, रमणियों को, रमणीजन मनोहारी है, स्त्रियों को, चित्त को। कौन सी रमणियां हैं ये? ललता, विशाखा और मंजरियां जो सुंदर सुंदर हैं। क्यों सुंदर हुई है? अपने असली रूप को। हम सब भी बहुत सुंदर हैं, किशोरी हैं, हम में से कोई भी, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, मैक्सिमम 15 वर्ष की उम्र है हम सबकी। परंतु कब होगा ये बात साधन के ऊपर है। अतुल्य केली, अतुल्य जिनका, जिसके समान कोई केली नहीं है जिनकी। कीड़ा, कीड़ा विलास, रति विलास, सौंदर्यशाली है, प्रियतम है, वंशी बजाने वाले हैं। इन गुणों से युक्त पुरुष ही कृष्ण है। उनके चरणों का सौंदर्य निखिल कंदर्प के गर्भ को चूर्ण विचूर्ण करने वाला है। इतने सुंदर हैं कि मनमथ कामदेव का भी मंथन करने वाले। एक रूप और दूसरा मदन मोहन, मदन को भी मोहित करने वाले। कामदेव ने कहा मैं आपको चैलेंज देता हूँ। क्या चैलेंज देगा? मेरा जो भक्त है शंकर गया था ना वहां पे, जरा सी आंख गोली भस्म हो गया। मैं आपको भी चैलेंज देना चाहता हूँ, दे। बोले एक नहीं, करोड़ करोड़ गोपियों के बीच में मैं अकेला रहूंगा। चल तू चला बाण। कितने बाण है तेरे? आकर के चरणों में गिर गया। जिन श्री कृष्ण भगवान को राधा जी इत्यादि गोपियां रिझा देती हैं और वही श्री कृष्ण भगवान को द्वारका में क्या हो जाता है? ना शेकू ना शेकू, भी मथी तुम ना शेकू। भागवत कह रही है रुक्मणी जी भी, सत्यभामा जी अपने काम विलास दिखाती थी, बहुत बहुत नचाती थी, आंखों के इशारे करती थी, सुंदर सुंदर भाव मुद्राओं से श्री कृष्ण को रिझाना चाहती थी, पर वो महाशय बार बार पहुंच जाते थे हस्तिनापुर। कोई रिझा नहीं सका। तो प्रेम जो गोपी प्रेम है वो मधुर रस की पराकाष्ठा है। उसमें जिसका अधिकार होगा वहां पर श्री कृष्ण लालयित हो जाएंगे। अरे रुक्मणी सत्यभामा उनको कुछ नहीं कर सकी तो रुक्मणी चरण दबा रही है, आप राधे राधे कर रहे हैं। फिर रुक्मणी कहती है मेरे पास से बाहर चले गए। क्या? अर्जुन भक्त के लिए, जहाँ अर्जुन के चरण है वहाँ भगवान श्री कृष्ण का मस्तक है, और जहाँ भगवान का मस्तक है वहाँ अर्जुन के चरण। ये कैसा है? दोनों गलबैया वहाँ के सोए हुए। वाह, भक्तों से इतना प्रेम। अर्जुन गुडाकेश है, नींद को जीतने वाले। मेरे लिए सब कुछ इसने त्याग दिया है। पांचों भाइयों में सर्वश्रेष्ठ है ये। वही नर नारायण आज भी उत्तराखंड में पर्वत पर बैठकर, हिमालय पर भक्तों के कल्याण के लिए, ये भक्त बार बार जी रहे हैं, मर रहे हैं, कभी तो इनका उत्थान हो, वहां पर आज भी तपस्या कर रहे हैं। उन भगवान की गुणावली का कौन वर्णन कर सकता है? तो कंदर्प कामदेव के गर्भ को चूर्ण विचूर्ण करता है। उनकी कटाक्षपूर्ण चितवन, तिरछी तिरछी निगाहें, रत्नारे नेत्र चित्त को मोहित कर डालती हैं, और ये लीला की निधि स्वरूप है।
लीला के ट्रेजर हैं, लीला की निधि स्वरूप है। ये पैराग्राफ और पढ़ देती हूँ। अपराकृत रूप और गुण संपन्न श्री कृष्ण ही अपराकृत परम विचित्र मधुर रस के एकमात्र नायक है। उनका रूप कैसा है? अपराकृत। यदि हम कहते हैं कि भगवान अरूप है, इसका मतलब संसार के किसी का नीला रंग होता ही नहीं है। इसलिए उनका रूप कैसा है? प्रकृति के जगत से ऊपर अपराकृत रूप है और बहुत सारे गुण हैं। श्री कृष्ण ही अपराकृत मधुर रस के, संसार वाले मधुर रस के नहीं, अपराकृत मधुर रस के एकमात्र नायक हैं। इसे मैंने संपूर्ण रूप से अनुभव कर लिया है। पहले भिन्न भिन्न शास्त्रों का अध्ययन कर युक्ति और तर्क के सहारे कृष्ण रूप की भावना करने पर भी उसमें मेरा सुदृढ़ विश्वास नहीं था। मैं बहुत सारी युक्तियां चलाता था, लेकिन मेरा विश्वास नहीं हो रहा था। परंतु आपकी कृपा से मेरे हृदय में जब से रुचि मूला कि इतनी रोचक भक्ति हो गई है जिसमें मेरी रुचि जाग रही है, ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई है, तभी से मैं अपने भक्ति द्वारा पवित्र हुए हृदय में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरा हृदय पवित्र हो रहा है, लेकिन किससे हुआ? भक्ति से। दिन रात निरंतर कृष्ण स्फूर्ति का अनुभव कर रहा हूँ। जहाँ देखो तहाँ लालमयी है, जहाँ देखती हूँ वहाँ लाल जी दिखाई देते हैं। जित देखूं तित श्याम मई है, श्याम ही श्याम है। मेरे छोड़ देने पर भी कृष्ण मेरे हृदय को छोड़ते नहीं है। जो मैं सह जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो को। मीराबाई भी प्रेम कर करके बोल रही हैं, यदि मैं ऐसा जानती कि आपसे प्रेम करने से इतना दुख मिलते हैं तो नगर में ढिंडोरा पीट देती कि भगवान श्री कृष्ण से कोई प्रीति मत करना। मतलब क्या? जो उनके पास अटक गया वो उसको छोड़ते नहीं है। सुबह उठो, दोपहर उठो, रात भर कृष्ण ही कृष्ण रहता है। गोपिया भी कहती है दिन बजे रात बजे, सारी सारी रात बजे बंसुरी, अब बजे जब बजे, सारे टाइम बंशी की स्फूर्ति होती रहती है, कृष्ण लीला की स्फूर्ति होती रहती है। भगवान कभी, जैसे वर्णन आया भक्तों को क्या क्या अनुभव होते हैं, कभी उनके पोशाक दिखाई दे जाती है, कभी उनका कोई एक छोटा सा हाथ दिखाई दे जाएगा, कभी वो लकुटी दिखाई दे जाएंगे। छोड़ते नहीं भक्तों को। जैसे जैसे प्यार बढ़ता चला जाता है, भक्ति बढ़ती चली जाती है, आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं, कमर पर हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं। यदि भक्त कह जाए रुको मैया बाप की सेवा कर रहा हूँ, तो रुक करके वहाँ हाथ छोड़ के खड़े हो जाते हैं। विठलनाथ जी, जब तेरी सेवा पूरी हो जाए तब तू आ जाना, और एक हाथ ऐसे कर रखा है, आ जा। जहाँ वहाँ भी दर्शन निकलते हैं, मादनपुरी के श्रीनाथ जी हो, बांके बिहारी लाल जी हो, जहाँ भी हो, अपनी अलग ही छवि लेकर के प्रकट होते हैं। तो अहो उनकी कितनी कृपा है, यह मैं भली भांति समझ रहा हूँ। तो कल हम ये श्लोक पढ़ेंगे। वांक्षा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। हाँ, कि आपने अभी बताया जड़ जगत से मधुर रस, ये दरवाजा बंद करना, जोर से बोलिए ना, ये दरवाजा बंद करना। जड़ जगत में मधुर रस विप्रियस का अर्थ क्या बोलेंगे? जड़ जगत में मधुर रस क्या बोली आप? विप्रियस पर सबसे नीचे अवस्थित होता है। हाँ, यहाँ पर ये शादी ब्याह ये सब को तो जो वैसे लोग होते हैं ना, थोड़े ऊंचे उठ जाते हैं, ज्ञानी योगी, जैसे रामदेव बाबा है, वो शादी थोड़ी करेगा। उसके लिए तो ये मधुर रस सबसे बेकार की चीज है। इस तरह से यहाँ शांत रस सबसे ऊपर माना गया जड़ जगत में। लेकिन हमारा जैसे 30 चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो उसका हमारा अभी टेस्ट नहीं हुआ ना। हाँ, सुधा जी लेंगी ना अगले वीक। वो 3 दिन तो चाहिए ना उनको तैयार करने के लिए। सुधा आप हैं?
जी हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, अगले मंडे से तो लेंगी ना वो, अभी उनको तो पता है लेने, तैयार कर भी रही है, उन्होंने मुझे बताया अभी। प्रश्नोत्तर का सेशन तुम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हूँ। कितने चैप्टर्स हो जाएंगे उस दिन आपके लिए? दीदी 30वां ही करेंगे। 30वां करेंगे, ठीक है। 31वां तो हमारा भी चलेगा, कल हमारा 31वां, अभी तो कल हमारा 31वां चलेगा दीदी। 31वां थोड़ा लंबा है। 31 थोड़ा लंबा है ना? हाँ, 31 लंबा चलेगा, ये तो 2-3 दिन चलेगा लगता है, क्योंकि इसमें सब सार बता देंगे ना। उसके बाद फिर कुछ वैसा नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस आंसर है। मंडे को करेंगे दीदी 30वां। हाँ, मंडे को तो 3 दिन तो चाहिए होते हैं तैयार करने के लिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी जैसे इसमें हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि भगवान का धाम तो अचिंत्य है ना? हाँ। तो दीदी जैसे एक है अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत है हमारा गौड़ीय वैष्णवों का, उसके बारे में दीदी थोड़ा सा बताओगे? थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अचिंत्य होता है जो चिंतन से परे, यानी 2 विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं भगवान। एक ही क्षण में वो विशाल रूप धारण कर लेते हैं, एक ही क्षण में वो छोटे बालक बन जाते हैं। ऐसी सारी बातों को समझ लेना चाहिए। 2 विरोधी गुणों के आश्रय हैं। अपने एक स्वरूप से वो विष्णु इत्यादि से सारे संसार में करते हैं, और एक स्वरूप से बिल्कुल युवा बन करके अपनी बंशी बजाते हैं। एक ही स्वरूप से दावानल पान कर लेते हैं और कोई देख भी नहीं पाता। तो ऐसे बहुत सारे विरोधी धर्मों से युक्त हैं भगवान, उनके विषय में हम चिंतन कर नहीं सकते। वो निराकार भी है, साकार भी है, एक ही साथ वो सब कुछ है। और दीदी जो ये वाला एग्जांपल देते हैं कि जैसे सोने की खान होती है और उसका एक कण भी सोना है और सोने की खान भी सोना है, तो ये भी अचिंत्य भेदाभेद में आता है? नहीं नहीं, पूरा संबंध ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा। अच्छा नहीं, तो ये अणु और विभु का एग्जांपल होगा कि सोने की एक कण अणु है और खान विभु है। हाँ वो ठीक है, वो जीव, वो उसमें आएगा अभेद में। जीव और भगवान में कैसे अभेद है? अच्छा, तो जो भेदाभेदवाद है, भेदाभेदवाद और अचिंत्य, ये 2 चीजें अलग हैं। अचिंत्य भेदाभेद जब मिला करके बोलेंगे तब तुम ये एग्जाम्पल दे सकती हो। भगवान 2 विरोधी गुणों के आश्रय हैं, ये अचिंत्य है। और भेदाभेदवाद ये हो गया जैसे कि तुम जो बोल रही हो। जैसे राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण एक ही तत्व है, और जैसे इनको मतलब जैसे शक्ति और शक्तिमान करके जब इस धराधाम पे आते हैं लीला के लिए, तो जैसे कहने को वो एक है और कहने को वो मतलब 2 भी है, तो इसको क्या हम अचिंत्य भेदाभेद कह सकते हैं? भगवान अचिंत्य भेदाभेद राधा कृष्ण के लिए थोड़ी है, वो तो जीव जगत के लिए है। राधा जी उनके वो तो एक ही है, शक्ति शक्तिमान अभेद, वहाँ भेद है ही नहीं। जीव जगत और भगवान में अचिंत्य भेदाभेद बात है, वहाँ जीव और जगत को लिया जाएगा। किशोरी जी और कृष्ण तो एक ही है ना, अभेद है वहाँ। शक्ति शक्ति मत तो अभेद। और पूछो। नहीं, आज कोई रिएक्शन ही नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ दीदी आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी। आप खासतौर से वो जो भजन गाते हो ना बीच में, ऐसे मन प्रसन्न हो गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तो है ना, मैं ऐसे ही करती हूँ कि खाली पदी बद सुनाती हूँ, ये रख देती हूँ। आप ऐसे ही हम पर कृपा करते रहो, बस
क्योंकि ठाकुर जी से दाद है। भगवान से लौ लगे, बस यही है। शालू तुम क्या कह रही थी? शालू तुम क्या कह रही हो? दीदी आज की क्लास तो थोड़ी समझ में भी आई। आज आई समझ में? हाँ दीदी क्लियर। इसके पहले समझ में नहीं आ रही थी शालू, तुम तो इतने प्रश्न करती हो। आ तो रही पर उतना क्लियर नहीं आ रही थी जितनी आज क्लियर हुई। शायद मुझे तो आज अपने मन में ऐसा लगा कि ये सब मेरा क्लियर हो रहा। अच्छा अच्छा, आज हाँ इसको वो तो आएगा, आपने बताया ऊपर में सब वो तो बैठ रहा, लेकिन इतना क्लियर नहीं आ रहा दीदी। कम से कम शालू 3 बार गुरुदेव तो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कहते हैं, मैंने 64 बार पढ़ा। हम लोग कम से कम 3-4 बार तो पढ़े। चेष्टा करेंगे पूरी। हाँ चेष्टा करेंगे, जैसा भी होगा। हाँ अभी कार्तिक में सब लोग, मैंने कल अमल कृष्ण प्रभु का फोन आया था, उनसे बात कर ली है। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत खरीद लेना सब लोग। बहुत सुंदर पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है और अद्भुत। में मिलेगी ना दीदी? हाँ हाँ, हमारे सब, मैंने उनको बोला कि तैयार रखना, भक्त लोग खरीदेंगे किताबें। छोटी किताबें पर बहुत सुंदर है। अरे दीदी क्या नाम बताया? दीदी क्या नाम? चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। शिक्षा, ठीक। दीदी कल आपने वो श्राद्ध के विषय में जो बताया था वो जरा दोबारा बता दीजिए प्लीज। श्राद्ध कैसे करना चाहिए? ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर किसी को भी खिलाओ। आप किसी को खिलाने के भागीदार बने ही नहीं। ठाकुर जी को अर्पण, बस। उसके बाद महाप्रसाद खुद भी खाओ, सबको खिलाओ। ठाकुर जी को तो रोज ही खिलाते हैं, रोटी बस इसलिए भक्तों के लिए श्राद्ध का पक्ष कुछ महत्व ही नहीं रखता। हमारा तो जो कुछ है कन्हैया का है, बस। अरे अब एक बात सोचो, ठाकुर जी पितर लोक में है। सुनो, ठाकुर जी पितर लोक में है और हमारा ठाकुर जी से संबंध है, तो पितरों से हमारा क्या लेना देना? आप ये बताओ। वो पितर अपनी कहाँ भोग कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं? किसी जन्म में हम कुछ बनते हैं, किसी जन्म में हम कुछ बनते हैं। इसलिए मजे से रहो, आराम से। सन्यासी बन के आगे इनके क्या पितर है बताओ? लेकिन दीदी हम सब तो आपके लेवल के नहीं है ना। तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लेवल कोई भी रहे, पितर तो जहाँ है वहीं रहेंगे, चाहे माने चाहे ना माने। कृष्ण जहाँ है वहीं रहेंगे। हमारे मानने नहीं मानने से स्थितियां बदलेंगी नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं ये जो मन है ना, यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, कोई शत्रु नहीं है। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, मेरा अधिकार तो है नहीं, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगी पितृपक्ष के लिए अभी सभी गुरु बहन भाइयों को, अगर घर की स्थिति ऐसी नहीं है, अभी किसी को समझाने के लिए आना करना पड़ रहा, और उसमें अपनी भाव मत लाओ कि आज हम श्राद्ध कर रहे, आज हम वो कर रहे। अपना सीधा यही करो कि आज हम अपने भगवान की सेवा में सब कुछ अर्पण कर रहे, और घर के जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो अभी इन चीजों को मानते हैं, उनके लिए सब दिखावा कर दो दीदी, है ना? मुझे समझ में नहीं आया तुम क्या बोले। हम भगवान को सब कुछ अर्पण कर दें, फिर देखो हमारा तो डेली का रूटीन है अपने ठाकुर जी की सेवा करना, भोग लगाना। तो हमारे दिल में ऐसा कुछ नहीं कि श्राद्ध चल रहे हमें श्राद्ध का कुछ करना, ऐसा नहीं रखना। हाँ वो वही कह रही है, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। और फिर अगर घर में ऐसी स्थिति है कि किसी की कोई घर में ऐसे हमारे हैं कि उन्हें अभी इन चीजों का इतना पता नहीं, तो उनके लिए हम सब कुछ ये दिखाने के लिए करवा दो कि भाई लो कर लो जो करना आप। हाँ। भोग लगाने के बाद, है ना दीदी? बस एक दफे भोग लगा दिया, फिर कोई किसी को खिलाए, कुछ करे कुछ नहीं करे। हाँ कुछ ही करो, लो जी ये रहा प्रसाद, और आप कर लो जो करना आप। हाँ कुछ फर्क पड़ता है। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे मैं तो कितने ही घरों में देखती हूँ, जब भगवान का भोग लग जाता है सबकी बुद्धि फिर जाती है। 1-2 साल ऐसा लगता है कोई डांटेंगे, चिल्लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर देखा कि अपने अरे हमने तो भोग लगा दिया, सबने भोग खा लिया, अब सबकी बुद्धि बदल गई। अपने मन को ही पक्का करो, अपना विश्वास दृढ़ करो।
हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी अगर कोई श्रेष्ठ वैष्णव अगर डेली सपने में आए तो इसका मतलब क्या होगा दीदी? तुम्हारे ऊपर वो किसी मुझसे प्रेम करते हैं या किसी की कृपा हो रही है हाँ, बहुत। दीदी। वैष्णव दर्शन बहुत सौभाग्य की बात है। दीदी मैं 2-4 दिन से बोलना चाह रही हूँ। पिछले हफ्ते की बात है जब आप बता रहे थे, अभी 2 दिन पहले की बात है, आप मेरे डेली सपने में आते हो। दिल की बातें दीदी आप बोलते ना नहीं बताना, मगर मेरे मन में खुजली होती कि मैं दीदी को कैसे बताऊं। और मैं आपको फोन नहीं कर सकती क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हो। और ये सच बता रही हूँ, राजेश प्रभु का फोन आया था उसी दिन कि आज मेरे राजा बेटा का आवाज नहीं सुनी, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज तो परेशान है। तो मैंने बोला नहीं प्रभु जी, फिर मैंने सारी बातें बताई। उसी रात में दीदी आप मेरे पास आई और आपने मुझे बहुत पैसे दिए, सच्ची बात बता रही थी। फिर दूसरे दिन डॉक्टर बन के आ रही हैं आप। मेरे पैर में दर्द रहता है ना, लेफ्ट पैर में, तो कह रही रूबी दिखाना तेरे पैर में कहाँ दर्द है। कि सच बता रही हूँ, आपने मेरे पैर भी छुए और कह रहे यहाँ पे दर्द हो रहा है तेरा, यहाँ पे दर्द। कि मैं हैरान होती हूँ कि मतलब ऐसे भी मेरे को नहीं मेरे को कैसे बताओ कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हो। आप कहाँ मुंबई में रहते हो, मैं कहाँ नोएडा में रहती हूँ। तो फिर मैं कहती होती मैं कुछ भी भजन नहीं करती हूँ तो मुझे इतना आनंद मिल रहा है, और जो पूरे दिन रात डूबा है उसको कितना आनंद मिलता होगा। ये बात तुमने सुंदर कही है। इसमें भी पाठ में भी बताया गया कि भगवान की भक्ति में परमानंद है। संसार तो किधर छूट जाता है पता ऐसा लगता है कि संसार में जो कुछ नष्ट हो गया वो हमारा भाग्य था। कहाँ तक उसका रख रखाव करते, चाहे वो इंसान होते चाहे वस्तुएं हों, उनके रख रखाव में जिंदगी खत्म हो जाती है। ये तो बात ठीक है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आप मेरे पास डेली आते हो। सच बात है ये। मैं कितना प्रेम करती हूँ मुझे नहीं पता, मगर भगवान इतना है कि तुम्हारा आपकी कृपा है अशेष मेरे पे। कल्याण करें, भगवान तुम्हारी पर कृपा करें। जी दीदी, दंडवत हाँ, हाँ, अरे ठीक है, फिर कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।